टीनू लाल जिंदाबाद। एक था टीनू, नन्हा सा टीनू, खूब शरारती था। नई से नई शरारतें सोचने में उसे मजा आता। इतवार का दिन था। टीनू घूमते घूमते अपने घर से कुछ दूर गया। आगे पुराना किला था। वहाँ कुछ बच्चे खेल रहे थे। तभी टीनू को ना जाने क्या सूझा। वो किले के भीतर जा पहुँचा। एक कोने में उसे कांच की एक पुरानी सी नली दिखाई दी। टीनू ने उसे उठाया। उठाते ही एक बढ़िया ख्याल आया उसके मन में। अगर कहीं से साबुन मिल जाए तो। टीनू सोच ही रहा था, तभी उसे नन्ही मिंकी दिखाई दी। उसका घर पास में ही था। टीनू के कहने पर मिंकी दौड़ी दौड़ी गई। एक ग्लास में पानी और साबुन लेकर आ गई। टीनू ने पानी में साबुन घोला और फिर शुरू हो गया उसका खेल। कांच की नली साबुन में डालकर वो बाहर निकालता, फिर फूंक मारते ही ढेरों बुलबुले निकलने लगते। टीनू को ये खेल भा गया। वो खूब ढेर सारे बुलबुले बनाता और फिर खुशी से किलकारी मारकर चिल्लाता, फू 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 फुक्का। मिंकी अचरज से टीनू का ये खेल देख रही थी और खुश होकर तालियां बजा रही थी। अचानक टीनू का ध्यान एक बुलबुले की ओर गया। उसमें मक्खी जैसी कोई काली चीज फंसी थी। अरे, इस बुलबुले में मक्खी कहाँ से आ फंसी? मिंकी ने हैरान होकर टीनू से कहा। अब तो टीनू भी हैरान परेशान। लेकिन ये क्या? ये बुलबुला तो बड़ा होने लगा। साथ ही उसमें छिपे काले जीव का आकार भी बढ़ने लगा। उसके माथे पर दो सींग जैसे भी दिखाई पड़ रहे थे। दरअसल उसके भीतर एक विकराल दैत्य छिपा था। देखकर मिंकी डर गई। लेकिन दैत्य का ध्यान मिंकी की ओर नहीं था। वो तो एकटक टीनू को देख रहा था। कुछ देर बाद प्यार से बोला, टीनू, तुमने मुझे बचा लिया। मैं पूरे 1 सप्ताह तक तुम्हारी सेवा में रहूंगा। जो भी कहोगे मानूंगा। तुम्हें सिर्फ मुझे याद करना होगा। इतना कहते ही दैत्य गायब हो गया। टीनू हैरान, सोचने लगा क्या मांगे वो बुलबुला दैत्य से। तभी उसे सोनू की याद आई। कुछ बरस पहले वो नानी के गांव गया था। तभी सोनू से उसकी दोस्ती हुई। टीनू बोला, मेरी इच्छा बुलबुला दैत्य की आज्ञा। चल दीवार उड़ चल सोनू के घर। सचमुच किले की जिस दीवार पर वो बैठा था, वो देखते ही देखते उड़ने लगी। राह में जो भी देखता हैरानी से दांतों तले उंगली दबा लेता। नानी भी टीनू को दीवार पर बैठकर उड़ते देख भौचक्क थी। जब टीनू दीवार से उतरा, सारा गांव उसे देखने आया। नानी की सहेलियां हंसते हंसते दोहरी हो गईं। बोली, अरे टीनू, तूने तो कर दिया कमाल। टीनू से मिलकर सोनू बड़ा खुश हुआ। तभी टीनू को पता चला गांव का जमींदार सोनू के पिता को बहुत तंग कर रहा है। खेत में जो कुछ पैदा होता है उठा कर ले जाता है। टीनू ने फौरन दीवार से कहा, मेरी इच्छा बुलबुला दैत्य की आज्ञा। चल दीवार, जमींदार को सबक सिखा। दीवार पर बैठा टीनू उड़ा। वो जमींदार के घर जा पहुंचा। दीवार ने जमींदार की हवेली को तोड़ना शुरू कर दिया। जमींदार ने रोकना चाहा, पर उसे भी ठोकर लगी। वो दूर जा गिरा। रो रो कर जमींदार ने माफी मांगी, तो टीनू ने उसे माफ कर दिया। फिर टीनू ने गांव के सभी लोगों को अपनी अनोखी दीवार पर बैठाकर सैर कराई। सब खुश थे। वाह जी वाह, अपना टीनू जादूगर हो गया। अब तो नानी के चेहरे पर भी खूब हंसी और रौनक थी। नानी के गांव में सबसे मिलकर टीनू लौट रहा था। अचानक उसे नीचे शोर सुनाई दिया। एक आदमी ढोलक बजा बजा कर मुनादी कर रहा था, रतनपुर के राजा की बेटी नीलम न बोलती है न हंसती है। जो उसे हंसा देगा, राजा उसे मनचाहा इनाम देगा। टीनू ने फौरन दीवार को रतनपुर चलने की आज्ञा दी। राजकुमारी नीलम उस समय अपने बगीचे में बैठी थी। उसने हवा में किसी परिंदे की तरह उड़ती दीवार देखी। फिर देखा उस पर बैठा टीनू। राजकुमारी के चेहरे पर मुस्कान आ गई।
टीनू ने इधर उधर देखा तो कांच की एक खाली बोतल दिखाई दी। तभी बगीचे में बाहर खड़ा हाथी नजर आया। टीनू को जाने क्या सूझी, चिल्ला पड़ा। मेरी इच्छा, बुलबुला दैत्य की आज्ञा। चल हाथी, इस बोतल में आ और नाच दिखा। हाथी तेजी से दौड़ता हुआ आया, बोतल में चला गया। वो उछल उछल कर नाचने लगा। अब तो राजकुमारी अपनी हंसी नहीं रोक पाई। हंसते हंसते उसके पेट में बल पड़ गए। राजा को पता चला तो बहुत खुश हुआ। उसने टीनू को हीरों का हार दिया। फिर कहा, बेटा, जब तुम्हारा मन करे आ जाया करो। तुम्हें देखकर राजकुमारी नीलम के होठों पर मुस्कान आ जाती है। तुमने राजकुमारी को हंसाकर हमारा दिल खुश कर दिया। राजा से विदा लेकर टीनू फिर उसी दीवार पर बैठ अपने गांव की ओर चल पड़ा। सभी ने उसे घेर लिया। टीनू ने सारा हालचाल बताया। बोतल में बंद हाथी को देख सभी खूब हंसे। फिर उसने चमत्कार दिखाया। बोला, मेरी इच्छा, बुलबुला दैत्य की आज्ञा। हाथी, इस बोतल से निकलकर मेरे घर के आगे खड़ा हो जा। पलक झपकते ही बोतल का नन्हा हाथी अपने विशाल डिलडोल के साथ टीनू के घर के सामने खड़ा था। जिसने भी ये करिश्मा देखा हैरान था। दूर दूर के गांव के लोग इसे देखने आ रहे थे। वहाँ मेला सा लग गया। टीनू को याद आया, 6 दिन बीत चुके थे। सिर्फ एक दिन बाकी था बुलबुला दैत्य के करिश्मे का। सो उसने बुलबुला दैत्य को वहाँ आए लोगों और गांव वालों के लिए खूब बढ़िया दावत का इंतजाम करने के लिए कहा। कुछ ही देर में एक से एक स्वादिष्ट पकवान आ गए। सभी ने खूब चक्कर भोजन किया। उस दावत के मौके पर टीनू ने बुलबुला दैत्य को नाचने की आज्ञा दी तो बेचारा परेशान शर्मा कर बोला, ओरे टीनू, आज तक तो मैं नाचा नहीं, अब क्या नाचूंगा। इस पर टीनू बोला, मुझे देखो और नाचो। और टीनू जब मस्ती से नाच रहा था, बुलबुला दैत्य भी नाच में उसकी नकल करने की कोशिश करने लगा। पर उसका नाच इतना अटपटा था कि गांव के लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए। उन्होंने पहली बार किसी दैत्य को नाचते देखा था, और वो भी ऐसा अजीब नाच कि उनकी हंसी रोके ना रुकती थी। उन्हें देखकर हाथी भी नाच उठा। यहाँ तक कि आसपास के गाय, बैल, गधे और कुत्ते भी मस्ती से झूम झूम कर नाचने लगे। बड़ा अजब नजारा था। जो भी देखता हंसते हंसते लोटपोट हो जाता। बाद में खुद बुलबुला दैत्य ने टीनू को सिर नवाया और धन्यवाद देकर चला गया। लेकिन लोग अब भी उसके अजीब नाच को याद करते हैं और जी भरकर हंसते हैं।